नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी अच्छी तस्वीर वाली खबर से करते हैं। खबर गिरिडीह से है, जहां के पीरटांड थाना क्षेत्र के चिरकी पलमा पथ पर नक्सलियों ने शक्तिशाली आईईडी बम प्लांट कर रखा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने धमाके से पहले बम को बरामद कर लिया। बाद में एक्सपर्ट को बुलाकर बम को डिफ्यूज किया गया। बम को पुलिया के नीचे प्लांट किया गया था और नक्सलियों ने पुलिस बल को उड़ाने की साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने वक्त रहते बम को डिफ्यूज कर दिया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और इस पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी एजाज अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। नक्सलियों की जो ये रची हुई साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया, क्या कुछ इस पर अपडेट है एजाज? इस पर अपडेट ये है कि जिस तरह से नक्सलियों ने साजिश रखी थी कि जो बटालियन है उन्हें आज उड़ा दिया जाएगा, लेकिन पुलिस और सीआरपीएफ की मुस्तैदी ने एक बड़ी घटना को होने से टाल दिया है। तो बता दें कि पीरटांड थाना क्षेत्र स्थित चिरकी पालमा पथ के सरैया टोला से आगे पुलिया के नीचे आज 10 किलोग्राम का आईडी बरामद किया गया है। बताया गया जो सर्च ऑपरेशन किया गया था, ये गुप्त सूचना के आधार पर एसएसपी गुलशन चिरकी एवं सीआरपीएफ 154 सहायक कमांडेंट राजवर्धन सिंह ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पे पहुंचकर आईडी को बरामद किया है और एक बड़ी घटना से होने को टाल दिया है। जी एजाज, घटना तो टल गई है, एक बड़ी घटना टल गई, लेकिन क्या अभी इसमें किसी की पहचान हो पाई है? नहीं, अभी तक तो किसी की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन गुप्त इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस बल के द्वारा छापे मारे जा रहे हैं और गाड़ी को रोक रोक कर चेकिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही किसी की पहचान हो पाई है। जी एजाज, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो गिरिडीह से ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पीरटांड थाना क्षेत्र के चिरकी पलमा पथ पर नक्सलियों ने शक्तिशाली आईईडी बम प्लांट कर रखा था और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने धमाके से पहले बम को बरामद कर लिया और बाद में एक्सपर्ट को बुलाकर बम को डिफ्यूज किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम किया है। और चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। साल 2018 में अलकतरा घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। आरोपी पवन कुमार सिंह के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित एक घर MIG हाउस नंबर 28 को अटैच किया है। इससे पहले ईडी ने 12 मई को कार्रवाई करते हुए रांची के लाइन टैंक रोड स्थित पल्सर प्लाजा के 5वें तल्ले पर स्थित 2 अंचल संपत्तियों को जब्त किया था। अलकतरा घोटाले का यह मामला 6.88 करोड़ रुपए का है। ईडी ने CBI की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज 4 प्राथमिकियों में चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। यह केस क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रबंधक निदेशक पवन कुमार सिंह, दूसरे निदेशक दिलीप कुमार सिंह, झारखंड सरकार के सड़क निर्माण विभाग के 22 इंजीनियर और 2 अन्य जालसाजों पर किया गया था। 2018 में 6.88 करोड़ के अलकतरा घोटाले का मामला सामने आया था। मामले में ईडी पूरे मामले की जांच कर रही थी और इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई आज ईडी की तरफ से की गई है। हमारे सामने जो ये पीछे हमारे एक घर देख रहे हैं, उसमें ईडी ने कार्रवाई की है और इस घर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस संपत्ति को भी अटैच किया गया है। देख सकते हैं कि जो गेट में है वो ताला लगा है और ताले को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पवन कुमार सिंह, जो कि इस घर के मालिक थे, वो क्लासिक कोल कंपनी के भी डायरेक्टर थे, प्रबंध निदेशक थे। उनका ही ये घर है और उन्हीं के घर को अटैच किया गया है और इससे संबंधित पोस्टर भी यहाँ पर चस्पा किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि पूरा परिवार इसी घर में रह रहा था, लेकिन ईडी की टीम ने कार्रवाई की, सभी को पहले घर से निकाला और उसके बाद जो यहाँ पर है वो सील किया गया है और पोस्टर भी चस्पा किया गया है। पूरी कहानी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ईडी के द्वारा जो आज कार्रवाई की गई है, उससे कहीं ना कहीं इस मामले में जो कार्रवाई है उससे आने वाले दिनों में राहत जरूर मिलेगी और इस
खेल में और जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, पूरे परिवार को निकाल दिया गया है और इस घर को पूरी तरह से अटैच कर दिया है। पूरा मामला 6.88 करोड़ से जुड़ा हुआ है और ये भी कहीं ना कहीं कहा जाए तो बरियातू इलाके स्थित ये जो घर है ये भी करोड़ों की है, जिसे ईडी ने अटैच किया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस केस में और क्या कुछ सामने आता है और किस तरह के संपत्तियों को अटैच किया जाता है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की 23वीं बैठक की। कोरोना की वजह से इस वर्चुअल बैठक में टीएसी के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन के साथ ही कई सदस्य और मनोनीत सदस्य शामिल हुए। बैठक में आदिवासियों के हित और आने वाले दिनों में राज्य को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। साथ ही नए सदस्यों को टीएसी की नई नियमावली से अवगत कराया गया। इस बैठक में बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को भी शामिल होना था, लेकिन बाबूलाल मरांडी इस बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी पर जोरदार हमला बोला है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी मानसिक अवसाद के शिकार हो गए हैं। शुरू से ही टीएसी के अध्यक्ष सीएम ही होते आए हैं और वे आदिवासी भी हैं, जबकि महिला सदस्य के रूप में सीता सोरेन हैं। बैठक का बहिष्कार करते हैं। लानत है आपके जनप्रतिनिधि होने पर। हम लोग धिक्कार पेश करते हैं आपके प्रथम मुख्यमंत्री काल को, कि जब आपने प्रथम मुख्यमंत्री होते हुए जिस स्पिरिट के साथ बिहार का विभाजन होकर यहां पर राज्य बना था, आपने प्रथम कैबिनेट में बिहार के कार्य नियमावली को आत्मसात किया था। आज आपसे आपके उस पाप का हम प्रायश्चित करने की मांग करते हैं। आपको समझ में नहीं आता आप क्या बोलते हैं। लातेहार में महादलित परिवार पर दबंगों का कहर बरपा है। यहां कई महादलित परिजनों की बेरहमी से पिटाई की गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महादलितों पर दबंगों का कहर, गांव नहीं छोड़ने पर बेरहमी से पीटा, महादलितों के घर को भी फूंका, लात घूंसे से पिटाई, लाठी डंडे से पिटाई। ये नजारा है लातेहार के खुरा का, जहां महादलित परिवारों पर दबंगों का कहर टूटा है। और पिटाई से मन नहीं भरा तो महादलितों की झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। यह सब कुछ पंचायत के मुखिया के सामने हुआ। इस दौरान महादलित छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। महादलितों का कसूर सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने गांव के पास रहने के लिए झोपड़ी नुमा आशियाना बना लिया था। नानी में रहते हैं, लंका खड़िया है। अब मार पीटे कर दिया तो क्या कहूँ अब। अब गलती तो माफ कर ही रहे हैं, अब क्या करूँ। अच्छा, अब कपार पर न चढ़ जाएंगे। अब 10 गो दिन रहेगा, हम एगो रहेंगे तो मार के हम तो जान भी दिएगा। और सरकारी नियम के तहत जो है कि उनको राशन कार्ड के लिए अप्लाई भी किए हुए थे, लेकिन फिर भी चूंकि आपस में विवाद किया, उसके बाद फिर ये लोग अपना बुढ़िया बिस्तर लेकर के यहाँ से निकल गया, जबकि दोनों के बीच में आपस में हम समझौता करा दिए। फिर इस मामले में नया एंगल ये आ रहा है कि कुछ लोग महादलित समाज के बच्चों को जबरदस्ती शराब पिला रहे थे और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। वहीं एसडीपीओ ने बताया कि केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। राम और अन्य के द्वारा घेर कर बुरी तरह मारपीट किया गया। इसके एवज में बरवाडी थाना कांड संख्या 5321 दर्ज कर 3 अभियुक्तों को अमरीश राम, पिंटू सिंह और रविंद्र राम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। झारखंड में महादलितों पर हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन पंचायत के दौरान गांव के मुखिया के सामने महादलितों की बेरहमी से पिटाई से पंचायत की भूमिका पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से संजय भारती की रिपोर्ट। इधर धनबाद का भगत मोहल्ला रात के अंधेरे में बम धमाके से थर्रा उठा। हेलमेट पहनकर आए अपराधियों की एक-एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
उसकी आवाज दूर दूर तक फैल जाती है। लास्ट में एक बम वो हमारे दरवाजे पर मारा है, जिससे वो जो भी हो कि वो छोटा ग्रेनाइट टाइप का बोल दीजिए कि वो सीधे मारा तो हमारे घर दरवाजे पर लगा, जिससे हमारे घर की सारी शीशे दरवाजे के ऊपर जो है वो टूट गए। रात के अंधेरे में बम धमाका करते ही दोनों अपराधी बाइक से रफ्फो चक्कर हो गए तो ब्लास्ट की आवाज से भगत मोहल्ले में सनसनी फैल गई। तुरंत कतरास पुलिस मौके पर पहुंची। मौके से एक जिंदा बम और कुख्यात शूटर अमन सिंह की ओर से लिखा गया धमकी भरा खत बरामद किया गया। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए अपराधी की तलाश की जा रही। अपराधियों द्वारा बम फेंका गया है, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है और दरवाजा का शीशा और सिटकिनी टूट गया है। रात के अंधेरे में बेखौफ अपराधी कोयला व्यवसायी के घर पर एक के बाद एक बम पर बम फेंके जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद अपराधियों की करतूत हर किसी को हैरान कर रही। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। देवघर में एक बार फिर पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 14 मोबाइल, 18 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड और 8 पासबुक बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक के खिलाफ पहले से ही केस दर्ज था। पुलिस के मुताबिक ये सभी अपराधी साइबर क्राइम करने की में पूरी तरह से परंपरागत हैं और केवाईसी अपडेट करने समेत कई चीजों को लेकर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ग्राहकों को फोन करते थे और फिर उनके खाते की डिटेल हासिल करने के बाद उन्हें चूना लगा देते थे। पे कैशबैक के नाम पर ठगी करते थे और विभिन्न टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, जियो और एमटीएनएल के कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव बनकर केवाईसी वेरिफिकेशन के नाम पर भी ठगी। झारखंड में कोरोना का केस कम होने के बाद भी कई गतिविधियां अब भी प्रतिबंधित है, जिसमें बसों का परिचालन भी शामिल है। राज्य में या राज्य से बाहर दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा पर रोक के बावजूद कुछ ट्रांसपोर्टर्स बसों का परिचालन कर रहे हैं, जिनमें से कुछ बसों पर कार्रवाई भी की गई है। रांची के बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में ये बसें इसलिए खड़ी हैं ताकि झारखंड में कोरोना काबू में रहे और इसलिए राज्य में संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद भी इन बसों का परिचालन शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि बसों में यात्रियों के धक्का मुक्की होने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने से संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में यातायात के लिए छोटी गाड़ियों जैसे ऑटो, कैब को तो मंजूरी दी गई है, लेकिन बसों के चक्के पर अब भी ब्रेक लगे हैं। लेकिन कुछ ट्रांसपोर्टर्स नियमों को ताक पर रखकर बसें चला रहे हैं, जिन पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। हम लोगों ने समय पर काफ़ी बसें पकड़ी गई हैं, उन पर केस भी हुआ और फाइन भी कलेक्शन किया गया। बसें पकड़ी जाती हैं तो उसमें जो फाइन जो निर्धारित है वो फाइन तो होता ही है, प्लस इन संबंधित इंसिडेंट कमांडर के द्वारा जो आपदा प्रबंधन के तहत जो प्राथमिकी दर्ज करनी है वो भी दर्ज की जाती है। चोरी छिपे राज्य में या बाहरी सीमाओं से होते हुए दूसरे राज्यों के लिए बसें चलने की सूचना पर परिवहन विभाग के सचिव ने अधिकारियों को तलब किया, जिसके बाद जिले के डीटीओ एक्शन में आ गए हैं और अकेले रांची के ओरमांझी, बीआईटीओपी, बूटी मोड़ और खेलगांव इलाके से 10 बसों को पकड़ा गया है, जिन पर जुर्माना लगाने के साथ ही आपदा अधिनियम के तहत केस भी दर्ज किया गया है। जो हमारे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स हैं एवं ट्रैफिक एसपी, उनके सहयोग से लगातार औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। कुछ गाड़ियां पकड़ी भी गई हैं, फाइन भी किए गए हैं, एफआईआर भी किए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी निरंतर निगरानी रखेगी। और मैं सभी ट्रांसपोर्टर से अनुरोध करूंगा कि जो राज्य सरकार की जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो रूल्स हैं उसको फॉलोअप करें। जब्त कई बसों में झारखंड से यूपी, बिहार और बंगाल के लिए परिचालन हो रहा था और अवैध रूप से चल रही इन बसों में यात्रियों से अधिक किराया भी वसूला जा रहा था। ऐसे में अब डीटीओ को बसों के परिचालन पर विशेष निगरानी और कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। कोरोना संकट में रांची में उपायुक्त ने निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी नहीं करने का निर्देश दिया था, लेकिन निजी स्कूलों की खास्ता हाल की दुहाई देते हुए स्कूल की सहोदया कमेटी ने उपायुक्त से मुलाकात कर इस फैसले में बदलाव करने की मांग की है। कोरोना संकट की वजह से चरमराई आर्थिक व्यवस्था में अभिभावकों की गुहार पर रांची के डीसी ने निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए एक निर्देश जारी किया था।
जिसमें शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में शुल्क में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करने की बात कही थी। लेकिन डीसी के इस निर्देश से निजी स्कूल प्रबंधन परेशान है। ऐसे में सीबीएसई के निजी स्कूलों की सहोदया कमेटी ने रांची के उपायुक्त से मुलाकात कर अपनी परेशानी सुनाई, निर्देश पर पुनर्विचार करने की अपील की है। हम लोग हमारा कष्ट बताया, जो अभी शिक्षक को हम लोग पूरा तनख्वाह नहीं दे पा रहा है और पिछले साल से हम लोग झेल रहे हैं, तो उन्होंने बताया हम उचित कार्रवाई करेंगे। एनुअल फीस में अभी तो निर्णय कोर्ट का तरफ से आ गया, सुप्रीम कोर्ट का जो 3 मई का ऑर्डर आया, जो वर्डिक्ट आया, उसमें बताया गया पिछले साल की जो एनुअल फीस है उसका 85% स्कूल ले सकता है, 15% प्रो राटा रेशियो में उसको नहीं लिया जाएगा, वेव अप किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में किसी भी निजी स्कूल में फीस बढ़ोतरी नहीं होगी। स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। स्कूल बंद रहने की अवधि में वार्षिक, यातायात या अन्य कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। निकाला गया था वो 2021 में पिछले साल निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग का जो आदेश था उसके आलोक में निकाला गया था और फिर शिक्षा विभाग से बातचीत की गई है और क्योंकि वहाँ से कोई मार्गदर्शन अभी तक आया नहीं है इस शैक्षणिक सत्र 21-22 के लिए, तो जो आदेश निकाला गया है उसको हम लोग विभाग को मार्गदर्शन के लिए भेजेंगे और जब तक वहाँ से एक स्पष्ट निर्देश नहीं आता है तब तक के लिए जो आदेश निकाला गया है उसको हम लोग अभी अबेयंस में रखेंगे, वो लागू नहीं रहेगा। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अभिभावक संघ पिछले कई दिनों से आवाज उठा रहे थे। निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने एक टीम गठित की है जो स्कूलों में फीस वृद्धि पर रिपोर्ट तैयार कर रही है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और अब देखते हैं झारखंड 2020।